वेलकम टू आवर चैनल द उद्दीन एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमने इससे पहले सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो अपलोड किया। वो भी हमने कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने अपडेटेड वीडियो बनाई हुई है और डाली भी हुई है। होपफुली आपने देखी भी होगी और नहीं भी देखी हो तो आप देख सकते हो। और इस चैप्टर के लिए आपको ट्यूशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, सारे के सारे कंसेप्ट उसमें क्लियर है। लेकिन अब हम जा रहे हैं फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज डिफरेंशिएशन। हम चाहते तो थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में ही स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन वो थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर दोनों एक साथ होंगे। लेकिन फिफ्थ चैप्टर जो है थोड़ा सा सेकंड चैप्टर के बेस पे है, इसलिए हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन। ये फिफ्थ चैप्टर और इसकी तकरीबन जो वेटेज है वो 8 मार्क्स की वेटेज है, 8 मार्क्स। अब पहले डिफरेंशिएशन का मतलब जानते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि इसको हमने शॉर्ट में 11th क्लास में डेरिवेटिव भी सीखा है कि ये डेरिवेटिव होता है। लेकिन डेरिवेटिव का एक्चुअली मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू में किसी भी तरीके से चेंज आना, जो चेंज आना होता है उसको ही डेरिवेटिव बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन इज द मेथड ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का एक मेथड है। और डेरिवेटिव तो हमें पता है, डेरिवेटिव क्या होता है? फंक्शन की खुद की वैल्यू में कोई चेंज आना, दैट इज डेरिवेटिव। अब जो डिफरेंशिएशन कहो या डेरिवेटिव कहो, बात एक ही है। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ये दोनों ही बात है तो एक ही। अब ये दोनों के दोनों जो हैं, दो कहें या एक कहें, बात एक ही है। ये जो है चार, इसमें जो है चार तरह के फंक्शंस हैं जिन पे पूरी डेरिवेटिव, पूरी डिफरेंशिएशन बेस्ड है 12th की। ये है फर्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन, सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक बोलो या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बोलो, बात एक ही है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में पूरा वो कवर रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। उसके बाद है लॉगरिथमिक फंक्शन, logarithmic function, that is, and next is exponential function, exponential। पूरी जो डेरिवेटिव है वो इन चार फंक्शन पे बेस्ड है, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक एंड नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब हम बारी बारी से डेरिवेटिव पढ़ेंगे इन चारों ही फंक्शन के बेस पे। अब डेरिवेटिव में पहले क्या है, ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि अब हमें जो भी हम फॉर्मूले सीखेंगे वो हमें थोड़े से याद रखने हैं। यहाँ पर हम डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे सभी फंक्शंस के लिए। लेकिन वो जो फंक्शन है, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो डेरिवेटिव जो 11th में पढ़ी थी, 11th में डेरिवेटिव के दो फॉर्मूले से डेरिवेटिव सीखा था, एक तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय जनरल मेथड। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूले लिखेंगे वो जो जनरल मेथड से हमने निकाले थे वो यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अगर हमें उसका प्रूफ जानना है तो वो हमने 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल से सीखा था। अगर आप बताओगे तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोगों को याद रखने वो फॉर्मूले कैसे कैसे हैं सभी के। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक से। अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होता है, हमें पता है कि डेरिवेटिव या तो हम डेरिवेटिव पूरा लिख सकते हैं किसी भी फंक्शन को निकालने के लिए, या फिर इन शॉर्ट हम डेरिवेटिव को बोलते हैं डी बाई डी एक्स बोलो, या फिर डी बाई डी एक्स की जगह पे लिख सकते हैं प्रॉपर डेरिवेटिव। अब हम निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में, अच्छा एक बार अलजेब्रिक फंक्शन आते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है कि जितने भी एक्स वाई वाले फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। कई बार हमने देखा था ना, जैसे ये लिखा होता है 2x + y = 0, ऐसे करके कोई भी फंक्शन लिखा होता है, तो ये सारे क्या होते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है ऐसा कोई सा भी फंक्शन जो ट्रिगो का कोई भी वर्ड यूज किया हो, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो या फिर डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री हो। लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब होता है जिसमें लॉग के साथ कोई भी फंक्शन लिखा हो, वो फंक्शन तभी बनेगा लॉग का या ट्रिगो का जब इसके साथ इसका थीटा लिखा होगा। तो जैसे अगर log x लिखा हो, log 1/x लिखा हो, log sin x लिखा हो, कोई ना कोई इसका थीटा इसके साथ लिखा हो, तो वो हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है कि एक e लिखा हो और e की पावर में कुछ भी लिखा हो, e की पावर में कोई भी थीटा लिखा हो, जैसे e की पावर x, e की पावर sin x, e की पावर log x, तो ये पूरा हो जाएगा। अगर e है तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हमें इन सब के बारी बारी से डेरिवेटिव सीखने हैं। फर्स्ट है इसमें डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। यहाँ पे कोई भी x होगा और यहाँ पे कोई भी जो पावर होगी वो पावर नंबर में दी होगी और हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है। इस डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव निकालना, या तो आप डेरिवेटिव प्रॉपर लिखो वर्ड में, या फिर हम सिर्फ डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अभी हम बाद में ये भी सीखेंगे यहाँ पे डी एक्स ही क्यों लिखते हैं, वो सारी चीजें अभी हम बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, x की पावर n का डेरिवेटिव।
और n का मतलब है यहाँ पे कोई भी पावर, वो भी पावर किसमें, नंबर में। इसका डेरिवेटिव होता है, इसमें क्या होता है, पावर आगे आती है और पावर में से एक कम करते हैं, तो इसमें ये पावर आगे और पावर में से एक कम करके हम ऊपर लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें डेरिवेटिव निकालना हो x की पावर 5, तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे पावर लिखो पहले पावर लिख दो आगे और पावर में से एक कर दो कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है एल्जेब्रिक का। एल्जेब्रिक का सिर्फ एक ही फंक्शन याद रखना है कि x की पावर अगर नंबर में हो तब उसका डेरिवेटिव करने के लिए उसकी पावर ले आओ आगे और उसमें से कर दो एक माइनस। सेकंड, अब फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मेजर जो फंक्शन है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, बाकी सबके एक एक फंक्शन, लॉगरिथमिक का भी, एक्सपोनेंशियल का भी और एल्जेब्रिक का भी। अब ट्रिगो में हमें ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे सारे फंक्शन, जैसे साइन एक्स, अगर हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। और अगर हमें इसका प्रूफ जानना है तो अब इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने 11th क्लास में सीखा था कि साइन एक्स का कॉस एक्स ही क्यों होता है, वाकई हमने सीखा था, तो उसी तरीके से इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। तो अब हमें ये याद रखना है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ये जितने भी फॉर्मूले हैं बस इस फॉर्मूले के बेस पे चैप्टर है, फॉर्मूले के बेस पे हमें फॉर्मूले याद है तो हम अच्छे से अप्लाई करना भी सीखे तो आसानी से चैप्टर बिल्कुल रिदम पे आएगा हमें। उसके बाद है कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही इसके अलावा सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ये हमें याद रखना है, सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। हम यहाँ से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टेन एक्स का डेरिवेटिव हुआ सेक स्क्वायर एक्स। जैसे हमने सीखा सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव होता है। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ऐसे लास्ट ऑफ डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, सॉरी कॉसेक एक्स। देखो जैसे हमने यहाँ पे सीखा था टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का जब सीखा तो सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। सेम ऐसी कॉट एक्स का क्या हुआ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। जब कॉसेक एक्स का निकालेंगे तो कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे भी क्या कर दो माइनस, माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे ही इसके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, जैसे डी बाई डी एस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट के साथ। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना हूं, जैसे हमने यहाँ पे सीखा था साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, चेंज हुआ इसमें माइनस का। ऐसे अगर हम कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालें तो एज इट इज ये ऐसे कैसे रहता है, बस इफेक्ट पड़ जाता है साइन का। यहाँ पे अगर हम माइनस के साथ लिख दें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने ऐसे लिखा है, ये क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स और ये पूरा डेरिवेटिव किसका हुआ साइन इनवर्स एक्स का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ऐसे ना लिखेंगे, सिर्फ याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट के साथ, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है बस माइनस का चेंज -1 बाय रूट के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा था कि स्पेशल सब्स्टिट्यूशन में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था तो हम क्या पुट करते थे साइन पुट करते थे। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि इसका डेरिवेटिव साइन के रिस्पेक्ट में होता है, इसलिए वहां पर अगर हम साइन पुट करते थे तो टर्म जल्दी सोल्व हो जाती थी। वो यही इसका लॉजिकल था, लॉजिक रीजन था जो हमने वहां पे सीखा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स।
टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, एक ही बात है। इसके बाद इसके रिवर्स का डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। जैसे हमने सीखा था साइन और कोस में सिर्फ फर्क किसका होता है, माइनस के साइन का, वैसे इन दोनों में फर्क होता है सिर्फ माइनस के साइन का। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसे हमने स्पेशल सब्स्टिट्यूशन में सीखा था, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर रूट के साथ होता था तो हम क्या पुट करते थे, 10 पुट करते थे। वो इसीलिए क्योंकि इसके डेरिवेटिव में क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके टर्म के जो रिलेशन होता है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ होता है, इसलिए हमने 10 पुट करना सीखा था वहां पे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x और रूट के साथ एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, इसके डेरिवेटिव में भी क्या आया, एक्स स्क्वायर -1। अब वहां पे भी हमने जब एक्स स्क्वायर -1 था तो वहां पे एक्स की जगह पे पुट करना सीखा था सेक थीटा। इसी तरीके से ये वाली टर्म भी मैंने से। इसके बाद नेक्स्ट है कॉसेक इनवर्स एक्स। जैसे साइन का कॉस के साथ रिलेशन, टेन का कॉट के साथ रिलेशन, वैसे ही सेक और कॉसेक का रिलेशन होता है। अगर सेक का डेरिवेटिव 1/x और एक्स स्क्वायर -1 रूट के साथ है तो इसमें भी सिर्फ साइन का फर्क है। साइन में सिर्फ लगाऊं यहाँ पे माइनस और एज इट इज ऐसे का ऐसे एक्स स्क्वायर -1। ये थी डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। ये एज इट इज हमें याद रखेंगे तो हमें बहुत हेल्पफुल होगी। ये हेल्पफुल होगा और बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए ये सारी चीजें हमें याद रखनी है दोनों की। इसके बाद आते हैं लॉगरिथमिक पे और एक्सपोनेंशियल पे। अब इसके बाद लॉगरिथमिक। अगर हमें log x का डेरिवेटिव निकालना है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। याद रखना कि अगर हमें log x का डेरिवेटिव निकालना हो तो ये होता है 1/x। इसका एक ही डेरिवेटिव है, log x का सिर्फ एक ही फंक्शन है। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल में e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। इसका हम आगे जाके चैप्टर इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, तो इंटीग्रेशन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन भी ax ही रहता है, उसका डेरिवेटिव भी ax होता है। इसके फंक्शन पे किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस नहीं आता, ये एज इट इज ऐसे कैसे रहते हैं। एक लास्ट डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x। बस यहां तक तो हमारे फंक्शन हो गए। अभी दो तीन छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। जैसे a की पावर x लिखा हो, a की पावर x का मतलब है यहाँ पे a का मतलब है कोई भी कांस्टेंट टर्म। अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव करना हो और यहाँ पे उसकी जो पावर है वो वेरिएबल में हो, तब उसका जो डेरिवेटिव होता है उसके लिए पहले ये जो a की पावर x है ये एज इट इज ऐसे कैसे आता है, उसके बाद करते हैं लॉग और इनटू में आ जाता है ये a वाला पार्ट, ये a ऐसे कैसे। जैसे मान लो अगर हमें डेरिवेटिव निकालना हो, मैंने लिखा 5 की पावर x का डेरिवेटिव निकालना हो, तो क्या करेंगे, पहले 5 की पावर x ऐसे कैसे और इनटू में क्या करेंगे लॉग, और ये जो a के प्लेस पे जो नंबर लिखा है ये 5, ये ऐसे कैसे। कुछ भी जैसे मैंने लिखा 2 की पावर x का डेरिवेटिव, तो ये भी क्या है, ये a हो गया। a का मतलब है कोई भी कांस्टेंट के ऊपर अगर पावर जो है वेरिएबल में हो तब उसका डेरिवेटिव करने के लिए पहले वो फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद इनटू में लॉग a का मतलब ये 2 तो ये है a की पावर x का डेरिवेटिव। अब ये सारे के सारे खत्म हो गए, लेकिन अब हम थोड़ी सी डेरिवेशन फॉर्म है। डेरिवेशन फॉर्म के लिए जो हमने पहले अलजेब्रिक फॉर्म पढ़ी थी, जैसे अगर हमें कहीं पे भी अगर ऐसे लिखा हो कि हमें डेरिवेटिव निकालना है रूट x का डेरिवेटिव। अब ये x वाली टर्म है, x वाली टर्म में लेकिन डेरिवेटिव वही था कि पावर आगे पावर में से एक कम करना है। लेकिन अगर कभी भी रूट x का डेरिवेटिव निकालना हो तो हम उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखेंगे। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। अब हमें इसे सोल्व नहीं करना है, बस याद रखना है कि रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। ऐसा होता क्या है ये पता होना चाहिए, लेकिन बार बार इसको एक्सप्रेशन के साथ यूज नहीं करना। आपको सिर्फ इन शॉर्ट रूट x का डेरिवेटिव याद रखना है कि 1/2 रूट x होता है। क्यों होता है वो देखते हैं। जैसे क्योंकि x का सिर्फ एक ही डेरिवेटिव होता है कि पावर वाली टर्म के डेरिवेटिव के लिए ये जो रूट है, रूट को अगर हम पावर में चेंज करें तो हमें सबको पता है कि रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर में 1/2। अब ये हो गया पावर में कन्वर्ट, और हमने पावर में इसका रूल सीखा है कि पावर आगे आते हैं और पावर में से एक कम करते हैं डेरिवेटिव के लिए। तो इसमें क्या हुआ, पावर हमने आगे की और पावर में से कर देंगे एक कम, 1/2 -1। और जैसे हमने ये लिखा और 1/2 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2।
और हमें पता है कि ऊपर की पावर जो पावर होती है उसको माइनस से प्लस में या फिर प्लस से माइनस में चेंज करने के लिए उसके नीचे जो फंक्शन लिखा है उसको रिवर्स कर देते हैं। मान लो अगर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो हम 1 लिख सकते हैं। अब इस पावर को अगर हमें प्लस बनाना है तो इस ये जो फंक्शन है x/1 इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे हम इसको रिवर्स करेंगे तो जो पावर है ये माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगी। तो हमने इसको ऐसे लिखा 1/2, इसका रिवर्स किया तो क्या हो गया 1/x और ये पावर आ गई यहाँ पे 1/2। अब हमें पता है 1/2 का मतलब ही अगर हम आंसर इसी फॉर्म में लिखे रूट के फॉर्म में तो 1/2 का मतलब ही क्या होता है रूट में लिखना। तो 1 को इससे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1 और नीचे हो गया 2√x। अब बस हमें एक्सप्लेनेशन तो हमने सीख ही ली, लेकिन हमें सिर्फ याद रखना है कि √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। तो ये ऐसे क्या ऐसे याद रखना है। इसको रफ करते हैं। किसके पास है डेरिवेटिव ऑफ 1/x। अगर हमें 1/x का डेरिवेटिव निकालना हो तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ये याद रखना है कि 1/x का कभी भी अगर हमें डेरिवेटिव निकालना हो तो इन शॉर्ट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं -1/x²। क्यों होता है वो हम निकाल सकते हैं, वो इसको सोल्व कर सकते हैं। अब ये है तो x की टर्म, लेकिन x के टर्म का हमने डेरिवेटिव सीखा है कि x के टर्म का डेरिवेटिव तभी होता है जब वो x जो है ऊपर लिखा हो। अब ये कहाँ पे है नीचे, तो सबसे पहले इसे हमें ऊपर लेके आना पड़ेगा। ऊपर लाने के लिए जैसे ऊपर लाने के लिए इसकी पावर अगर कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। हमें पता है कि अगर नीचे से अगर हम ऊपर फंक्शन लेके जाएं या ऊपर से नीचे लेके जाएं तो उसकी जो पावर होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे x की पावर 1 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर -1। अब पावर के रूप में चेंज हो गया। अब पावर के तरीके से अगर हम डेरिवेटिव करें तो हमें पता है कि पावर क्या होती है आगे जाती है और पावर में से एक कम कर देते हैं। तो यहाँ पे वैसे करेंगे पावर लेके आए हम आगे और पावर में से कर देंगे कम। -1 तो पहले से था, इसमें से कर दिया हमने -1। तो यहाँ पे क्या हुआ -1 और ये x की पावर कितनी हो गई -2। अब दोबारा से हुई इसकी पावर माइनस में इसको प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे। तो ये -1 तो ऐसे कैसे, और जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x की पावर 2 और इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और नीचे क्या हो गया x²। तो यहाँ पे सिर्फ हमें याद रखना है कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x²। ये हो गए पूरे फॉर्मूले इसके। अब हमें ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। अगली क्लास में हम इसका बेसिक कंसेप्ट और आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक ये फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं आपको। उसके बाद जैसे बेसिक कंसेप्ट करेंगे तो आप इस लायक हो जाओगे कि आप डेरिवेटिव कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं, यहाँ तक करना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।